हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर। हाँ जी, तो वीवर्स कौन कौन लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचिंग की 1000 सीट्स अनाउंस हुई हैं, इस पर अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया। देयर वीवर्स, अगर आपके पास भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है, इंटरनेट का इशू है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अप्लाई करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। देयर वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो बातें लाजमी शेयर करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि आपके सामने जो है ना वो आसान तरीके से अप्लाई करके दिखाया जाएगा, पूरा फॉर्म किस तरह से आपने फिल करना है। दूसरा यह कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या इसमें कोई अप्लाई करने का कोई फायदा भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपना 5वीं क्लास का इम्तिहान इन्हीं स्कूलों में से पास किया है और पिछले 10 से 12 साल हो गए हैं, वो स्कूल अभी तक चल रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी सैलरी जो है ना वो भी बढ़ती जा रही है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि अगर आपके पास भी लिंक ओपन नहीं हो रहा, आपको अभी तक अप्लाई करने का तरीका नहीं पता चल रहा, तो किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। देयर व्यूअर्स, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहां पर आपने जस्ट लिखना है ALP। जैसे ही आप ये लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ आ रहा है ALP टीचर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप व्यूअर्स ओपन करेंगे, इसका फर्स्ट जो है ना वो लिंक आपके सामने आ जाएगा NFEES, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद व्यूअर्स इनका फॉर्म जो है ना वो आपकी आंखों के सामने है। यहाँ से व्यूअर्स आपने एक एक बात को ना बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो मिस ना हो जाए। अगर वीडियो में व्यूअर्स भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, वो नेम लिखना है जो आपके CNIC पर हो। सेकंड नंबर पर आ रहा है व्यूअर्स कैंडिडेट CNIC विद आउट डैशेज। यहाँ पर कुछ लोग जो है ना वो मिस्टेक करते हैं, यानी कि बगैर डैशेज के जो है ना वो विदाउट डैशेज है, यानी कि वो कह रहे हैं कि वाजे तौर पर उन्होंने कहा है कि विदाउट डैशेज लिखना है, डैश नहीं डालनी इसमें। नीचे लिखा हुआ वीवर्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी ओरिजिनल CNSE पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर करनी है। नीचे वीवर्स लिखा हुआ है गार्डियन नेम है। गार्डियन नेम का क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो भी आपका सरबराह है, आपका भाई है, बहन है, वालदा है, वालिद है, यानी कि कोई भी है, आपने उसका नाम लिख देना है। नीचे लिखा हुआ है रिलेशनशिप विद गार्डियन, यहाँ इसको आप ओपन करेंगे, डॉटर है, सन है, वाइफ है, जो भी है, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये इसका मतलब ये है कि ये जो टीचर की सीट्स अनाउंस हुई हैं इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे लिखा हुआ है मार्शियल स्टेटस, इसको आप ओपन करें तो देखें आप मैरिड है, यानी कि आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई, विडो है, जो भी है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा डू यू हैव एंड्रॉइड मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपने यस का बटन ओपन कर देना है, अगर नहीं है तो नीचे नो क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स इन योर एरिया। यहाँ थोड़ी सी बात समझने वाली है। यहाँ पर अक्सर जो है ना जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करता है उसको थोड़ी सी ना समझने में मुश्किल पेश आती है कि इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो बच्चे आपने पढ़ाने हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में पूरी तफसील के साथ आपको बताया हुआ है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अप्लाई की लास्ट डेट जो है ना वो 17 अप्रैल 2026 है। आपने कोशिश करनी है कि आज ही इस पर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इस पर जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई कर दे। अप्लाई लाजमी करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अप्लाई लाजमी करना है। नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स इन योर एरिया, यानी कि आपके इलाके में, आपके गली मोहल्ले में जो बच्चे आपने पढ़ाने हैं उनकी तादाद कितनी है, वो आपने लाजमी जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। नीचे लिखा हुआ मेल फीमेल, अगर व्यूअर्स मेल हैं, आप फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि आपके पास 10 लड़के हैं जिनकी एज जो है ना वो 10 से 16 साल होनी चाहिए, तो वो लिख लेने हैं। नीचे लिखा हुआ है फीमेल, फीमेल की आप ये कह सकते हैं कि 15 लड़कियां हैं। इस तरह से व्यूअर्स आपने जो है ना वो इंटर कर देना है। नीचे व्यूअर्स लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस डिटेल है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना जो है ना वो ईमेल आईडी जो है ना इसको इंटर कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ योर फोन नंबर, जो भी आपका फोन नंबर है आपने इसको जो है ना वो डाल देना है। इसके बाद व्यूअर्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें व्यूअर्स
15 डिस्ट्रिक्ट की जॉब जो है ना वो अनाउंस की गई हैं। आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये सीट्स आई हैं, फॉर एग्जांपल अटक है, बहावलपुर है, बक्कर है, चकवाल है, चिन्योट है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, हफ्जाबाद, जंग, जेलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने अपने डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की तहसील है उसको आपने इंटर कर देना है, जो भी आपकी तहसील है। फॉर एग्जाम्पल है मेरा जो है ना अपना डिस्ट्रिक्ट वो हाफिजाबाद है और इसकी तहसील पिंडी भटियां है। अगर मैं इस पर अप्लाई करूं तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो हाफिजाबाद सिलेक्ट करना है और इसकी तहसील जो है ना वो पिंडी भटियां को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपकी यूनियन काउंसिल है, इसका आपने एड्रेस लिखना है, नीचे प्रॉपर एड्रेस है जो मतलब के यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ ना एड्रेस है, इस पर आपने प्रॉपर एड्रेस, अपनी यूनियन काउंसिल का नाम, अपनी तहसील का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम वीवर्स आपने इंटर करना है। इसके बाद वीवर्स एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो आपने लाजमी ऐड करना है, अगर नहीं भी है तो कोई भी मसला नहीं है। अगर आप फ्रेश है, फर्स्ट टाइम आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आप जो है ना बगैर एक्सपीरियंस के भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है ऐड पोटेंशियल लर्नर, ये बात समझने वाली है, अक्सर लोगों को जो है ना वो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है। देखें ऐड पोटेंशियल लर्नर्स, यहाँ पर व्यूअर्स वो बता रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं आपके पास, आपने उनका जो है ना वो एड्रेस देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर उसका नाम है, जो भी बच्चे का नाम है, अली है, फादर नेम है, उसको आपने इंटर कर लेना है। मैं आपको थोड़ा सा ना तफसील के साथ बता रहा हूँ। बेफाम है, उसको आपने लिखना है, फादर CNIC या जेंडर है, जो भी है, लड़का है लड़की है, वो सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है। लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास का ऑप्शन है, इस पर व्यूअर जो है ना वो मतलब के किस क्लास में वो अभी मतलब कोई स्कूल छोड़ दिया है, आपको पता है कि शुरू में फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ही होती है, तो वो आपने इंटर कर देनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्लीज इंटर योर कंप्लीट क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया, यहाँ पर आपने अपना जो क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि हमें जो है ना वो इस चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला आपको एक एक बात जो है ना वो समझाई जाएगी। ये लिखा हुआ मैट्रिक SSC, यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक की जो है ना वो पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, डिग्री टाइटल देना है, पासिंग ईयर जिस साल में आपने मैट्रिक पास की है। इसके बाद व्यूअर्स ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर आपने हासिल किए हैं, आउट ऑफ टोटल कितने नंबर थे मैट्रिक के। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी परसेंटेज जो है ना वो ऐड कर देनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपकी स्टार्ट होती है इंटरमीडिएट, यानी कि FA, FSC, ICS, ICOM, ETC, जो कुछ भी आपने किया हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन टाइटल, डिग्री का टाइटल देना है। इसके बाद व्यूअर्स FA के या फिर FSC, ICS जो भी किया हुआ है आपने, पासिंग ईयर किस साल में आपने की है। इसके बाद नंबर कितने हासिल किए हैं, टोटल कितने नंबर थे, परसेंटेज क्या बनती है FSC की, अगर फॉर एग्जाम्पल FSC की हुई है। नीचे व्यूअर्स लिखा हुआ है डिप्लोमा एग्रीकल्चर, लाइफस्टॉक, कुकिंग, ड्रेस मेकिंग, यानी कि जो इस किस्म का भी आपके पास डिप्लोमा है तो आपने उसको इंटर कर देना है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स ग्रेजुएशन, BA, BSc, BC, BCom, BS, जो कुछ भी आपने किया हुआ है आपने उसकी जो है ना वो इंफॉर्मेशन देनी है, पासिंग ईयर्स, टोटल नंबर्स, CGPA, जो कुछ भी आपने सेम टू सेम जो है ना वो इंटर करते जाना है। इसके बाद व्यूअर्स मास्टर है, MSc, BSc, जो कुछ भी आपने किया हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में किया हुआ है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वो आपने व्यूअर्स सारी यहाँ पर जो है ना वो सेम टू सेम इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद व्यूअर्स ये बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अगर कोई कहे इससे ज्यादा भी काम है तो बिल्कुल कोई काम नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बटन को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है डू यू कंफर्म दैट ऑल द डेटा इज एक्यूरेट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने ऐड किया है वो फाइनल पूछ रहे हैं कि क्या वो दुरुस्त है या उसमें कोई अगर आपने चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं इसको कैंसिल करके। अगर आपको लगता है कि आपकी बताई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप इसको जो है ना वो ओके कर देना है। ओके करने के बाद व्यूअर्स जो है ना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आ रहा है, यानी कि अगर मतलब कि किसी ने पहले ही अप्लाई कर दिया तो ऑलरेडी रजिस्टर आएगा। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो उसका फिर यहाँ पर आ जाएगा
कि मतलब के एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई दोबारा कर रहा है तो फिर उसका जो है ना वो यहाँ पर एरर आ जाएगा और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो बताया जाएगा। तो व्यूअर्स यही तरीका है, बस सिंपल तरीका है। 17 तारीख लास्ट डेट है, आपने कोशिश करनी है कि इस पर जो है ना वो 17 तारीख से पहले-पहले इस पर अप्लाई कर देना है। अगर किसी को अप्लाई करने में कोई मुश्किल दरपेश आए तो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता है, कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह ताला आपका लाज़मी रिप्लाई किया जाएगा। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि इसके इंटरव्यू के रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अब जब इसका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, इसकी लास्ट डेट गुजर जाएगी, उसके बाद जो है ना वो इसके इंटरव्यू के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको इंटरव्यू अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यानी कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि 1000 बंदे ने अप्लाई किया तो अब 1000 बंदे को जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता। जिनकी क्वालिफिकेशन बेस्ट होती है, मतलब के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है ना वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो उन्हीं लोगों को जो है ना वो इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। अब हर बंदा ये ना कहे कि मैंने तो अप्लाई किया था, मुझे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया, मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ या फिर मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है तो उसके बाद व्यूअर्स आपको जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज आपने यही समझना है कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं आया। अगर इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह ताला एक ऑथेंटिक और वो वीडियो बनाऊंगा जिसके ऑल क्वेश्चन जो है ना वो इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।